नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। आने वाले कुछ दिनों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर, घने कोहरे का प्रकोप बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने स्कूल में सर्दियों की छुट्टी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। बढ़ते ठंड को देखते हुए जिलों के डीएम को अधिकार दिया है कि वे स्थानीय मौसम के अनुसार स्कूलों के समय में बदलाव या छुट्टियां घोषित कर सकते हैं। देश के कई बड़े शहरों में ट्रैफिक नियमों को और सख्त किया जा रहा है। अब बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर ऑटोमेटिक चालान की संख्या बढ़ जाएगी। खास तौर पर बड़े चौराहों पर नए HD कैमरे लगाए गए हैं जो ओवर स्पीडिंग और रेड लाइट तोड़ने वालों को तुरंत चालान काट देंगे। किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जल्द आ सकती है। लाभार्थियों को अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक कराने की सलाह दी गई है ताकि पैसा बिना रुके, बिना फंसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ सके। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एक नया ऐलान किया है। अब फ्री गैस कनेक्शन के साथ साथ सरकार कुछ विशेष त्योहारों पर अतिरिक्त सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। इसके अलावा अब LPG सिलेंडर की बुकिंग को और आसान बनाने के लिए व्हाट्सएप और मिस कॉल सर्विस भी अपडेट की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का अगला चरण जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है। राज्य सरकार ने लगभग 25 लाख नए छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैफिक नियमों को लेकर अत्यंत कड़े कानून लागू करने का मन बना लिया है। अब ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑटोमेटिक ट्रैक पर शिफ्ट किया जा रहा है, जहां सेंसर की सहायता से आपकी ड्राइविंग क्षमता की जांच होगी और किसी भी घूसखोरी से लाइसेंस नहीं बन पाएगा। मौसम विभाग ने आने वाले नए साल के शुरुआती हफ्ते के लिए उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से सर्द हवाएं मैदानी क्षेत्रों का तापमान काफ़ी नीचे गिरा सकती हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए, जिससे अब प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान का आकलन ड्रोन तकनीकी के जरिए किया जाएगा। इससे नुकसान की रिपोर्ट तैयार होगी और बीमा राशि का भुगतान किसानों के बैंक खातों में बहुत ही कम समय में कर दिया जाएगा। अब किसानों को पटवारी या बीमा कंपनी के अधिकारियों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। रेलवे ने बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली टीम को और अधिक सक्रिय किया है, जो अब लंबी दूरी की ट्रेनों के हर कोच में जाकर बड़े बुजुर्ग यात्रियों का हाल चाल लेंगी कि कहीं उन्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी विपक्ष के ऊपर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, जो भी कब्जा करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा। अवैध कब्जे पर बुलडोजर को चलाने से कोई नहीं रोक सकता। अब दुनिया कह रही है कि यूपी अच्छा कर रहा है। आज यूपी में सुरक्षा का माहौल है। सीएम योगी ने कहा, साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की सोच बहुत अच्छी नहीं थी। आज चाहे इस तरफ के लोग हो या उस तरफ के, जब भी राज्य से बाहर जाते हैं या राज्य के अंदर आते हैं तो आपको लोग ज़रूर ये कहते हुए सुनेंगे कि यहाँ सुरक्षा का माहौल है, यह सरकार की प्राथमिकता है। और अतिक्रमण पर कहा, जो भी किसी स्मारक, किसी ऐतिहासिक जगह पर अतिक्रमण यानी कब्जा करेगा, चाहे वो कोई हो, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जल शक्ति मंत्रालय आने वाले दिनों में हर घर जल योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेगा। इसके तहत पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से चलने वाले वाटर पंप लगाए जाएंगे, ताकि बिजली की कमी के बावजूद भी ग्रामीण को शुद्ध पीने का जल मिल सके। देश भर के गांवों को डिजिटल बनाने के लिए जनवरी से ग्राम पंचायत वाईफाई योजना के अगले चरण की शुरुआत होगी। इस योजना के तहत हर पंचायत भवन में हाई स्पीड वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे, जिसका लाभ गांव के छात्रों को होगा। पढ़ाई करने में उन्हें आसानी होगी। तो दोस्तों, आज की खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। वैसे आप कहाँ से हैं, हमें अपना पता कमेंट करें, ताकि हम आपके गांव या शहर की खबर आप तक पहुंचा सकें। और हाँ, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।